दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा और एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी जिसको बोलते हैं MGNREG के प्रधान के पास में जाकर जो लिस्ट बनाई जाती है कि भाई इंप्लॉयमेंट चाहिए। अगर एक बार बोल दिया कि मुझे इंप्लॉयमेंट चाहिए और प्रधान ने अगर इंप्लॉयमेंट नहीं दिया तो 15 दिनों के अंदर में आप लोगों को ये बेसिकली एक भत्ता मिलने लगेगा। संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। की डेट में कोविड-19 चला, कितने सारे लोग माइग्रेट होकर कहीं से कहां गए, भाई कितनी बुरी कंडीशन हुई। सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिली वो है नॉट विलिंग टू वर्क। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा और एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी जिसको बोलते हैं MGNREGA, MG नरेगा। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये गया कि द राइट टू वर्क डिलीटेड, मतलब अगर मैं बोलूं कि राइट टू वर्क जो है वो फंडामेंट राइट है और कोई आप लोगों को वो राइट नहीं दे रहा है, आप लोगों का नाम उस लिस्ट में से डिलीट कर दे रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में तो राइट टू वर्क डिलीटेड कर दिया ना। ये इसीलिए आर्टिकल न्यूज में है कि बहुत सारे लोगों के नाम जिनके MG नरेगा की लिस्ट में डाले गए थे कि इनको काम दिया जाएगा, किसी न किसी रीजन की वजह से उनके नाम जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ये आर्टिकल न्यूज में है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं MG नरेगा क्या है यहां पर, फिर आप लोगों को बताऊंगा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है और फिर यहां पर क्यों इसको डिलीट किया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अगर समझना चाहते हैं कि क्यों न्यूज में आए हैं, क्योंकि 10 करोड़ वर्कर रिमूव कर दिए गए हैं पास्ट 4 ईयर में MG नरेगा की लिस्ट से। इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है और सबसे बड़ा इसका रीजन क्या बताया गया है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इसका रीजन बताया गया है, जिसने यहां पर लोगों के राइट टू वर्क का हनन कर दिया गया है। तो ये खतरनाक लेवल की चीज है। तो इसको लेकर ये एक ऐसा कानून है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको अप्रिशिएट किया गया था कि भारत ने एक ऐसा कानून बनाया है जो कि सबने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात करते हैं कि स्कीम के बारे में आखिर MG नरेगा है क्या। यहां पर इसका नाम जो है स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया तो इसका नाम चिंटू रखा गया। चिंटू मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये चिंटू था। पर लेकिन यहां पर फिर लगा कि यार चिंटू नहीं, इसको मिंटू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसे इंसान थे हिस्ट्री में जिन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया खासकर वर्कर क्लास को इंप्रूव करने के लिए। उनका नाम था महात्मा गांधी जी। तो उनके नाम इनके सामने लगा दिया, तो इसलिए चिंटू का नाम मिंटू यानी कि नरेगा का नाम MG नरेगा कर दिया, महात्मा गांधी जी का नाम लगा दिया। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के सामने महात्मा गांधी लगा दिया और साथ ही साथ में क्या बोल दिया कि देश के अंदर में ये पहला कानून होगा जो कि राइट टू वर्क देगा। राइट टू वर्क मतलब अगर आप लोगों ने अपने गांव के प्रधान के पास में जाकर जो लिस्ट बनाई जाती है कि भाई इंप्लॉयमेंट चाहिए, अगर एक बार बोल दिया कि मुझे इंप्लॉयमेंट चाहिए और प्रधान ने अगर इंप्लॉयमेंट नहीं दिया तो 15 दिनों के अंदर में आप लोगों को ये बेसिकली एक भत्ता मिलने लगेगा कि भाई आपने तो काम मांगा पर उन्होंने दिया नहीं, तो एक सैलरी आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप लोगों ने काम मांग लिया तो काम देना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और 100 डेज यहां पर रखा गया कि मिनिमम जैसे 365 दिन होते हैं तो लगभग 100 दिन का काम तो कंप्लीट यहां पर देना ही देना है। तो मतलब क्या हो गया, तो ये तो फंडामेंटल राइट बन गया ना एक तरीके का कि भाई अधिकार बन गया यार, इंसान काम मांग रहा है उसको मिल जा रहा है। ये तो ऐसा नहीं अलादीन का चिराग घिसा और भाई साहब जिन हाजिर हो गए। तो इसकी वजह से यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिला कि राइट टू वर्क आप लोगों के लिए एक एक तरीके से अधिकार बना दिया इस स्कीम ने। तो ये देश के अंदर में एक ऐसी पहली स्कीम थी कि भाई काम मांगोगे तो काम मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये चीज समझना। अब इसके लिए दो आर्टिकल आप लोग यहां पर याद रखिएगा संविधान के अंदर में। संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, पर आर्टिकल 21 को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आर्टिकल 41 पढ़ो। क्योंकि संविधान के अंदर में आप लोगों को पता है पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। फिर उसके आगे जब जाते हैं तो पार्ट 4 आता है। सीधी सीधी बात है, कैसी बात कर रहे हो वीर भाई थर्ड के बाद में 4 ही आएगा ना, गिनती सिखा रही हो तो आज जो पार्ट 4 आएगा थर्ड के बाद में वो होता है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इसके अंदर में आर्टिकल 41 ये कहता है कि प्रोवाइड करना राइट टू वर्क, यहां पर ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर एक तरीके से काम प्रोवाइड कराना। तो राइट टू वर्क जो है वो यहां पर आर्टिकल 41 ने इंप्लीमेंट कर दिया कि ठीक है इसको हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर आप लोग सोचो
आज की डेट में बेरोजगार नवयुवक है, उसकी कितनी इज्जत होती है समाज के अंदर में, कितना प्यार देता है समाज, आप लोगों को पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये दर्द है जो कि बेसिकली अंदर रहना चाहिए, अंदर ही पीते रहो और पढ़ते रहो। जब यहां पर आज की डेट में बेइज्जती होती है तो भाई इमीडिएटली जब जॉब मिल जाती है तो फिर इज्जत भी उतनी ही होती है। तो यानी कि अगर जॉब मिलेगी तो आर्टिकल 21 वाली बात आएगी कि राइट टू लाइफ होगा, वो भी डिग्निटी, डिग्निटी वाली इज्जत वाली लाइफ मिलेगी। तो आर्टिकल 21 इज्जत वाली लाइफ कहता है। पर लेकिन आर्टिकल 21 की जगह लिख देना चाहिए जॉब, आर्टिकल जॉब, यानी कि जॉब जो है उससे लाइफ डिग्निटी वाली मिलेगी, ना कि आर्टिकल 21 से। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो यहां पर जो बात है, ये दोनों आर्टिकल आप लोगों के इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। इसलिए बोला कि राइट टू वर्क जो डिलीट किया जा रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो भाई उनकी लाइफ विद डिग्निटी जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को यहां पर जॉब प्रोवाइड कराने के लिए था जो कि अनस्किल्ड है, यानी कि स्किल उनके पास में कुछ है ही नहीं है। अगर स्किल होती तो वो डॉक्टर बनते, वो बेसिकली इंजीनियर बनते, इलेक्ट्रिशियन बनते, या फिर कुछ और काम करते। कोई अगर स्किल होती, कोई अगर उनके पास में कौशल होता, पर स्किल या कौशल तो उनके पास में ही नहीं है, इसलिए उनके अनस्किल्ड काम उनको प्रोवाइड किया जाता है। मिट्टी ढोना, खुदाई करना, या फिर कुछ और काम जैसे कि खड़ंचे बनवाना, ये काम किया जाता है। तो अगर आप लोग इसको लेकर चल रहे हो तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर ये बोला गया कि 100 डेज के बारे में बात की गई। और ये किसके लिए है? ये नाम भी क्या है? रूरल, यानी कि गांव वालों के लिए है। यहां पर ये भी आप लोग ध्यान रखना, रूरल इंप्लॉयमेंट की गारंटी दी जा रही है, शहरों में इंप्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दी जा रही। तो 1991 में पहली बार प्रपोज यहां पर किया गया पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा कि इसको लेकर चलते हैं, और फिर ग्राम पंचायत के द्वारा यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, आप लोग सोच के देखो, यहां पर कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये चीजें कहां से निकल कर आई 1991 में। और ये पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पता है ना संविधान के अंदर में, जब पंचायती राज सिस्टम आ गई हमारे देश के अंदर में, तो फिर पंचायती राज सिस्टम आने के बाद में फिर आप लोग ऐसे कानून इंप्लीमेंट कर सकते हो और गांव को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि भाई ये काम तो कर ले। ठीक है, कितने फायदे हो रहे हैं इससे, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर देखो, अगर यहां पर एमजी नरेगा आ गया जिस एरिया में भी है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई आज की डेट में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा कि भाई माइग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आज की डेट में कोविड-19 चला, कितने सारे लोग माइग्रेट होकर कहीं से कहां गए, भाई कितनी बुरी कंडीशन हुई, सड़कों पर आधे लोग मर गए चलते चलते, सड़क पर सो रहे थे, चलते चलते थक गए थे, वो सड़क पर सो गए, तो सड़क उनको काट, सड़क सॉरी रेल के ट्रैक पर सो गए, तो भाई रेल काट कर चली गई उनको। न्यूज पढ़ाई थी ना मैंने 2020 में, कितनी तकड़ी ये इस तरीके से कंडीशन देखने को मिली थी कि भाई लोगों को आने जाने के वाहन नहीं मिले, तो पैदल चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो माइग्रेशन अगर हट गया, आप लोगों को बोलूं कि भाई साहब अभी 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 दलजीत दोसांझ जो है वो इतने आज की डेट में फेमस हो रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। उनका एक इंटरव्यू बेसिकली मेरे सामने आया यहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि पहली बार जब मुझे गाना सीखने के लिए घर से निकाला गया तो भाई मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरे मम्मी पापा ने, एक तरीके से घर वालों ने मुझे रिलेटिव के पास में भेज दिया। तो मतलब सोच के देखो, वो बच्चा जो कि पैदा घर पे हुआ है, मम्मी पापा के पास में पला बड़ा है, अब उसको जब घर से निकाल कर बाहर भेजा जाता है तो कितना दर्द होता है। तो सेम कंडीशन सोचो कि यहाँ तो पूरा परिवार लेकर ही इंसान को जाना पड़ता है, कहीं काम करने जाता है अगर इंसान, तो क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रेस रहता है लोगों के बीच में जो माइग्रेट होकर जाते हैं। तो एक तो इन्होंने यहाँ पर इस डिस्ट्रेस को खत्म कर दिया यहाँ पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इज्जत नहीं मिल रही थी यहाँ पर समाज के अंदर में, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को, भाई यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग को फीमेल काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर फीमेल काम कर रही है, और फीमेल अगर काम कर रही है तो उनको यहाँ पर पैसा मिल रहा है, तो घर में उनकी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि उनके हाथ में रेवेन्यू आ रहा है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एसेट्स क्रिएशन हो रहा है, ये खड़ंजा बना रहे हैं या फिर ये कोई सड़क बना रहे हैं या फिर कुछ भी इनसे एक तरीके से काम करवाया जा रहा है, ये चीजें देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर अगर देखोगे इंक्रीज हो गई एग्रीकल्चर वेजेस, क्यों? क्योंकि आज की डेट में बता दूं, हमारी साइड में भी जब गन्ना छीलने की बात आती थी तो बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर हमारी साइड में भी आते हुए यहाँ पर नजर आते थे, वो आने बंद हो चुके हैं। तो इसके चक्कर में अब जो दूसरे लोग काम करते हैं वो ज्यादा रिवेन्यू उनको यहाँ पर दिया जाता है, तब जाकर वो काम करते हैं। तो इससे भी बहुत इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वुमेन इंपावरमेंट, मैक्सिमम महिलाएं काम करती हैं इसके अंदर में। तो ये जो 10 करोड़ का आंकड़ा है, ये महिलाओं पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ये खासकर जो लोअर तबका है सोसाइटी का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये यहां पर इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। यहां पर खासकर उनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था। इसकी वजह से गरीबी घट रही थी और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा था, यानी कि उनके पास भी रेवेन्यू आ रहा था। तो ये चीजें है।
और सस्टेनेबल चीजें हो रही थी, कई बार पेड़ लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया था इनका कि भाई साहब पेड़ लगा लो, कुछ चीजें खराब हो रही हैं पानी के लिए, वो सारी चीजें एक जोड़ वगैरह खुदवा देना इनसे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने से कितने फायदे हैं। तो अगर अब यहां पर 10 करोड़ लोगों को हटा दिया गया, अब ये चीज आप लोग समझो हटाया क्यों गया, अब ये बताता हूं। हटा इसलिए गया क्योंकि रीजन फॉर डिलीशन क्या है भाई, परमानेंट एक तो माइग्रेट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यहां पर माइग्रेट हो गए तो यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, कई बार डुप्लीकेट हो जाता है, यहां पर फ्रोज किया जाता है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर विलेज जो है वो यहां पर एक तरीके से रिक्लासिफाइड कर देता है कि अब पहले गांव था, अब भाई साहब ये गांव नहीं रहा, अब ये टाउन बन गया है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिली वो है नॉट विलिंग टू वर्क। यानी कि एक इंसान है, यानी कि मेरा नाम है वीर, मैं गया अपने गांव के प्रधान के पास में, मैंने कहा यार मैं बेरोजगार आदमी हूं, ना ही मेरे पास में कोई स्किल है, मुझे काम चाहिए। मैं गया काम करने के लिए। अब यहां पर गांव का जो प्रधान है उसने मेरा नाम चढ़ा दिया कि हाँ भाई इसको काम देते हैं, ये बेरोजगार अनस्किल्ड इंसान है। अब यहां पर वो फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है क्योंकि उसके पास में फंड जो है वो बाहर से अच्छा खासा आ नहीं रहा है, फंड कम आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है, मैं काम भी कर रहा हूं दिल लगाकर पूरा जितना मुझे करना चाहिए। अब ये इंसान कह रहा है कि यार ये इंसान का मतलब ये प्रधान जो है उसकी टीम ये कह रही है कि जो वीर नाम का आदमी है ना, ये भाई साहब इसका काम करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मैं बेरोजगार हूं, मेरी जो समाज दुनिया जो है मुझे ताने मारती फिर रही है, मेरी जिंदगी दर बदतर हो चुकी है, और गांव का प्रधान कह रहा है कि इसका काम करने का मन नहीं है। समझ रहे आप लोग यहां पर। तो इसलिए यहां पर इसका नाम लिस्ट में से डिलीट कर दो। 71% डिलीशन जो है वो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से किए गए हैं। कोई तुक बैठता है इस चीज का, समझ रहे हो आप लोग यहां पर। तो ये इसीलिए बोला गया कि भाई जो तुम राइट टू वर्क तुमने दिया था, तुम उसको डिलीट किस रीजन की वजह से कर रहे हो, ये देख लो यहां पर, ठीक है। तो खतरनाक चीज हो गई यहां पर, ठीक है। अगर आगे चलते हैं यहां पर हाँ मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, ये एक तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, मैंने कहा आप लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से मन लगा के, ठीक है। एक दिन सारी चीजें सही हो जाती हैं, बस अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ द ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस फॉलो करने की बात की जाती है। भाई कम से कम देखो तो सही कि भाई इंसान को कैसे वेरीफाई कर रहे हैं आप लोग, वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं उस इंसान का, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बोल दिया आउटसाइड ग्राम सभा प्रोटोकॉल है, ये बोल दिया एमजी नरेगा का वॉयलेशन आप लोग कर रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर ही किया जा रहा है। मतलब विदाउट वर्कर, कई बार ऐसा रहता है कि विदाउट वर्कर नॉलेज भाई साहब उसका लीगल राइट जो है उससे छीन लिया गया आप लोगों के द्वारा। तो ये गलत चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझो। अब एक क्या है जो मैंने बताया था, ये आधार बेस्ड, भाई साहब इसने आधे से ज्यादा दुनिया की नाक में दम कर रखा है। इंसान के पास में आधार कार्ड है, पर लेकिन अगर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, बैंक से लिंक भी है कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसके पास में मोबाइल नहीं है, कोई इस तरह कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए मैंडेटरी। आधार कार्ड जो है वो लिंक होना चाहिए फिर जॉब कार्ड के साथ में। आप लोगों को लगता है कि एक इंसान जो है वो बेरोजगार भी है, वो स्किल्ड भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मतलब सोचो कि वीर नाम का जो इंसान है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। भाई जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो अकाउंट कैसे खुलवाए बेचारा जाकर। पहले तो अकाउंट ही नहीं खुलेगा, अकाउंट उसको पता ही नहीं कैसे खुलवाना है, उसे नाम लिखना ही नहीं आता अपना। जब वो अकाउंट ही नहीं खुलवा रहा है, ठीक है, अपना नाम नहीं ले रहा है, टीटू ले रहा हूं, ठीक है, टीटू टीटू अगर कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। टीटू नाम का आदमी जो है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, टीटू नाम का आदमी जो है वो बेरोजगार भी है। टीटू नाम के आदमी को ये नहीं पता अकाउंट कैसे खुलवाना है, टीटू नाम के आदमी को ये नहीं पता जब अकाउंट कैसे खुलवाना है तो वो कैसे जानता होगा कि उसका आधार कार्ड कैसे लिंक होगा। जब उसका आधार कार्ड चलो उसने जद्दोजहद करके लिंक करवा लिया, अब तुम कह रहे हो उसको जॉब कार्ड के साथ भी लिंक करो। मतलब ये तो सीधा सीधा कानून ऐसा बना दिया तुम लोगों ने उठाकर कि भाई दिक्कत हो गई। अब सरकार की भी मजबूरी है, सरकार को भी कानून बनाने पड़ते हैं। रीजन क्या है, अगर ये कानून सरकार नहीं बना रही है तो भाई हो सकता है कि इस टी2 की मेहनत का पैसा इस टी2 तक पहुंचे ही ना। कोई प्रधान जो है वो पता चला पैसे वही किसी के साथ में है नहीं जुगाड़ पानी करके अपनी पॉकेट में लगा रहा है, तो सरकार को भी चीजें पता चलती है। और हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो ये बात ऑलरेडी बोल चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये बात बोल चुके हैं। तो इस चीज को सुधारना भी जरूरी है कि भाई पैसा जिसका है उस तक पहुंचे भी तो सही। तो इसीलिए यहां पर ये जरूरी है, पर लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, ना कि लोगों को डिलीट करने के लिए करना चाहिए। कमियां सुधारनी अच्छी बात है जो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लेकिन सरकार को उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि लोगों को भाई काम से निकाल दे। भाई तुम ऑथेंटिकेशन करते रहो आराम से सिस्टमेटिक वे में, अगर तुमको करना है तो उनको सुधारो। पर लेकिन अभी एमजी नरेगा का बजट भी कई बार रिड्यूस करती हुई सरकार नजर आती है, तो आप लोग यहां से समझो।
तो इसलिए यहाँ पर डिलीट जो वर्कर किए जाते हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरीके से दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है। ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ता है आप लोग सोचो। यहाँ पर ये जब वॉयलेशन किया जाता है यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक और विलेज के लेवल पर, अभी यहाँ पर बिहार के अंदर में 53,000 डिलीट कर दिए गए। ठीक है, बोला देखो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझो आप लोग यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये जस्टिफिकेशन जब मांगते हैं ना, इनसे पूछते हैं क्यों डिलीट कर दिया, भाई इसका काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे आप लोगों को आज की डेट में लगे हुए भाई साहब दिन रात पढ़ रहे हो, टाइम टेबल लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई कहे कि यार इस इंसान को जॉब नहीं देनी, क्यों, इसका जॉब करने का मन नहीं है। अरे खून उबाले मार रहा है जॉब के लिए, तुम कह रहे हो जॉब का मन नहीं है। भाई साहब दुनिया ने बेइज्जती कर करके रख दी है यहाँ पर, तुम कह रहे हो जॉब का मन नहीं है। तो 20,000 लोगों को यहाँ पर डिलीट मार दिया बिना किसी बात के बोलकर। तो क्या है यहाँ पर ये कि भाई साहब ये काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो यार उनको गाइड करो, बेरोजगार भी है, अनस्किल्ड भी है, अगर उनको इतना ही पता होता तो तुम्हारे पास में आतेगा जॉब मांगने के लिए। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इसलिए बात आ जाता है कि भाई इसकी वजह से दिक्कत क्या पड़ रही है। इतने सारे सस्टेनेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीसीएस के अंदर में, एक बच्चे ने भेजा था कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था, ये कल परसों ही देखने को मिला पेपर में। तो आप लोग सोचो कि यहाँ पर ये ऐसे पेपर आते हैं। जब मैंने आप लोग को ये लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ाया था, उस टाइम पर मैंने ये पढ़ाया और उसके अगले दिन यानी कि सैटरडे को पढ़ाया, संडे में किसी का पेपर था कोई सा, उसने क्वेश्चन क्रॉप करके भेजा मुझे, कह रहा है सर देखो ये पूरा क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि एमजी नरेगा के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से इंक्लूड होते हैं ये आप लोग समझो। एक तो गरीबी मिट जाती है, भुखमरी मिट जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ मिल पाती है। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस भी किया जाता है कई बार इसके साथ में कनेक्ट कर और पैसा आता है तो हेल्थ सुधरती है, बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर जो मिल रही है, एक डिसेंट वर्क मिल पाता है, वरना पता नहीं कैसे कैसे दिक्कतें होती है। और ज्यादा इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होते हैं, और इनइक्वलिटी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई भी मिटती हुई नजर आती है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग इनके नाम डिलीट कर देते हो तो राइट टू वर्क नहीं मिल रहा है, जो कि गलत है यहाँ पर। ठीक है, उनका काम उनसे छीन लिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, तो पुअर्टी में ये निकल जाएंगे और ज्यादा। और इससे ट्रस्ट भी ब्रेक होता है यार कहीं ना कहीं, कि जो प्रोग्राम तुम चला रहे हो यहाँ पर, ये लोगों को गुमराह करने के लिए तो नहीं है भाई, से तुम अपने बल्ले बल्ले करवा रहे हो बस यहाँ पर कि हाँ हम ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं, पर रियलिटी में इसका कोई इंपैक्ट पॉजिटिव निकल कर आ नहीं रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो क्रूशल स्टेप है, यानी कि बहुत एक अच्छा स्टेप है यहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए और गांव वाले एरिया में गरीबी को मिटाने के लिए। इसके ऊपर में आप लोगों को कमेंट करने हैं, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो एमजी नरेगा जो है, ये रोजगार सृजन का एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके ऊपर में टिप्पणी कर देना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर भी आप लोगों को ऑलरेडी डेमो आंसर दिया जा चुका है ग्रुप के अंदर में, अब जाकर आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या है, जैसे जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं अभी, अब यहाँ पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जाकर एमजी नरेगा लिख देना उस पर टेलीग्राम के सर्च उसमें बॉक्स में जाकर, और वहां पर आप लोगों के सामने ये खुलकर आ जाएगा और देख लेना कैसे लिखना। पर रिक्वेस्ट ये है कि उसको देखने से पहले आप लोग खुद से लिखिए एक बार, खुद से लिखने के बाद में एक दूसरे का रिव्यू करिए और फिर सबसे बाद में उसको देखिए, तो आप लोग को बहुत ज्यादा उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, बेसिक क्या है ये आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से आर्टिकल है, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और प्रेजेंट टाइम पे न्यूज में क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी है तो बताओ, नहीं तो भैया आगे चलते हैं एक बड़ी बेहतरीन स्कीम के साथ में। ठीक है।